और सुनो, सब बढ़िया? नहीं? अबे बढ़िया तुम्हारा बहुत बढ़िया है। बढ़िया पता किसका नहीं है? उन हरामी लोगों का जिनको कोई कॉन्टेक्स्ट मैटर करता ही नहीं, उनका काम है ऑफेंड होना है। अरे माँ बहन की लाडले साले, कुछ तो पढ़ लिया कर। और ऐसे परजीवी ना तुम्हें कहीं पे मिल जाते हैं। कल मैंने अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं है, उसके बारे में बात करी और बहुत बेसिक रखा, ऊपर से निकाल दिया। साले कमेंट में शुरू हो गए, भाई तुझे मालूम नहीं वो एक्चुअली पूरा पटेल स्टेडियम है अंदर। पकड़े पूरा आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद मैंने वो बात करी, कोई तो रीजन होगा, ज्ञानी आई नहीं बने हम। और साले यही लोग होते हैं। मतलब टॉम हॉलैंड करके ना एक राइटर है, बट तुम मालूम है टॉम हॉलैंड एक और है, स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन ने कुछ नहीं किया, वो अपना स्पाइडरमैन होम फार होम कमिंग कर रहा है, जो भी कर रहा होगा। ये हरामी ऑथर साला टॉम हॉलैंड जो ऑथर है, उसने मोदी जी के ऊपर एक ट्वीट कर दिया कि मैं बहुत बड़ा एडमायर हूँ मोदी जी की मॉडेस्टी का, जो उन्होंने नाम करके बोल्ड के लार्जेस्ट स्टेडियम पे दिखाई है। भाई साहब टॉप कमेंट है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, पकोड़े निकल, पहली फुर्सत में निकल, #बॉयकॉट स्पाइडरमैन। मोदी जी आप ही बोलो, मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप ही बोलो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे एक बार क्रॉस चेक तो कर लो साले, हम व्हाट्सएप पे लगे रहे, ये ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। अरे इतनी मेहनत क्यों करूं? क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई बाहर वाला इंटरनल मैटर, एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यही सब हमारे दिमाग में डाला हुआ मीडिया ने, सोशल मीडिया ने। और हमारा पहला इंस्टिंक्ट ये नहीं कि क्रॉस चेक कर ले ये बंदा है कौन, नहीं स्पाइडरमैन, बॉयकॉट स्पाइडरमैन। वो ऑथर भी खुश है, हाँ ठीक है मेरे कर्मों की सजा उस छूते को मिल रही है, मेरी बुक तो बिकेगी ना। अरे इंटरनेट का आविष्कार किसी चक्कर में तो हुआ था, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, समझने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए ना। तो अच्छा मेरे को एक ही, मेरी दुनिया इतनी सी, मेरी रुल्ली इतनी सी है, मेरी समझ भी इतनी सी है, तो मैं सर्च चेक तो कर ही नहीं सकता। और भाई साहब कॉमेडियंस और ये मीम्स वाले मजे लेने आ गए, वीरदास फिर से आ गया। अच्छा मुझे मालूम नहीं था टॉम हॉलैंड भी जेएनयू से। अबे पकौड़े, वो जो ग्रेटा थंडरबोल्ट है ना, उसी का सीनियर था, बता रहा हूँ मैं, जेएनयू से ही है वो, एंटी नेशनल है वो। अबे कुछ लोग तो कहने लग गए ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है डीसी वालों की तरफ से, ताकि ये जो मार्वल है हरामी, इनका बिजनेस घटाया जा सके इंडिया से। अबे साले, मतलब एक बंदा तो इतना बड़ा भूतिया था कि उसके ट्वीट पे कमेंट करता, मतलब आरटी करके बोलता है दैट्स इट, आज के बाद मैं स्पाइडरमैन की कोई फिल्म ही नहीं देखूंगा। कुछ बलिदान देना होता है, कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। बाकी तो मैंने अपने आप डाल दिया, पहला उसने बोला था। अब इस पे ये नकली टॉम हॉलैंड रिएक्ट कर रहा है, मेरा कैंपेन इन सारे सुपर हीरो को कैंसिल करने का शुरू हो चुका है और स्पीड पकड़ चुका है। कितनी ओवर एक्टिंग करेगा? क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। पहली चीज, तुम गलत बंदे को गाली दे रहे हो। दूसरी चीज, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हें किसको कैंसिल करना है, किसको रखना है। वंडर वुमन तक कोई नहीं जाएगा, ठीक है? तुम्हें करना कर दो, मैं वीपीएन लगा के देख लूंगा उसकी मूवी। कौन बोला? नहीं बोला। अबे भाई वही तो करना पड़ेगा। पता चला क्या हुआ है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के नए गाइडलाइंस आ गए हैं। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम, जस्ट इन ब्रेकिंग न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस निकाल दी हैं। ओके, तो इस रूल्स के हिसाब से 5 कैटेगरी दी गई है इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने कंटेंट को क्लासिफाई करने के लिए। यूनिवर्सल, अंडर 3, अंडर 7, अंडर 13, अंडर 16 और एडल्ट। मतलब तुम और मैं सबसे आखिरी है भूतिया लोग। और यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि अपने को लेना देना नहीं भाई। तुम CLWL तुम देखो, तुम्हारे घर वाले देखे, तुम तो वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम तो किसी का आइडिया मांग के चलाते हो। ये गवर्नमेंट को मालूम नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और यहाँ तक ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक है जो करना कर। एडल्ट कंटेंट के लिए ना मेरा पूरा मतलब रिलायबल एज मैकेनिज्म इम्प्लांट करना पड़ेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म वालों को। अब ये जो भी हमारी जर्नलिस्टिक प्रेस काउंसिल की जो भी रूल रेगुलेशन है, उसके अंदर ये सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगी। मतलब चाहे ऑफलाइन प्रिंट मीडिया हो गया या डिजिटल मीडिया हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, जो भी है। और अगर तुम्हें लग रहा है ये ज्यादा नहीं, इसके अलावा एक और चीज है, ग्रेवरेंस मैकेनिज्म। इसमें 3 लेवल है, जहां पे पहला तो पब्लिशर ही है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, दूसरा तुम लोग सेल्फ रेगुलेटरी, और तीसरा ओवरसाइट है। साले कुत्तों की जिंदगी। अगर तुम्हें लग रहा है ना मैंने ओवरसाइट कह के दीपक भैया क्यों बुलाया, क्योंकि ये वापस जो वो था ना, उसका जो 3rd सेक्शन था, ये भी 3rd सेक्शन वहीं पे जाता है, जो वापस इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगा। और वो लोग डिसीजन लेंगे या कोई रिटायर्ड जज डिसीजन लेगा कि ये कंटेंट ऑफेंसिव है या दिखाने लायक है कि नहीं है। मिनिमम इंटरफेरेंस। अगर तुम्हें पूरी चीज अपने अंडर रखनी है और तुम्हें ही डिसाइड करना है कि क्या चीज लोग देखें क्या चीज लोग नहीं देखें, तो सीधा सीधा के बोल दो। ये मत करो कि हाँ ये 3 लेवल हैं, पहले इसको कर लो, इसके बाद वो लोग जो ऑफेंड होते हैं उसके लिए भी 3 लेवल है, और इन द एंड हम ही डिसाइड करेंगे ये चीज सही है कि नहीं है। माँ बाप ही बन जाओ मेरे, वो मेरी जिंदगी डिसाइड कर रहे हैं।
मैं ऑनलाइन क्या देखूँ ये तुम डिसाइड कर लो। अबे मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा, मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलो मैं अपनी साइड से बोल रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए तुम जो कर रहे हो बेस्ट चीज़ है, आई एक्सेप्टेड, आई अप्रिशिएटेड, एक्सीलेंट वर्क, बट मैं एडल्ट हूँ, ठीक है, मैं एडल्ट हूँ, क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं सरकार चुन सकता हूँ तो ये कंटेंट, कौन सा कंटेंट मुझे देखना ये तो मेरे हिसाब में होना चाहिए। चलो ठीक है, मैंने देखा सेल्फ रेगुलेटरी है पब्लिशर के द्वारा कि ये एडल्ट कंटेंट है, शॉकिंग कंटेंट है, वायलेंस इंक्लूडेड है, ब्लड इंक्लूडेड है, सब कुछ है इसके अंदर, सेक्स इंक्लूडेड है, ठीक है, न्यूडिटी इंक्लूडेड है, सब ठीक है। मैं एडल्ट हूँ, मैंने कैटेगरीज पढ़ी, दिया हुआ है, मैं 18 से ऊपर का हूँ, 21 से ऊपर हूँ, वोट कर सकता हूँ, मैं देखना शुरू करता हूँ। और फिर एक सीन आता है, ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट मैं तो ऑफेंड हो गया ना, बट कंपनी ने तो बोल दिया था ये सारी चीज इसमें है, तो मैं ग्रेविडेंस पे चला जाएगा। सच बोले ये ऑफेंड होना है मुझे, गाली दे ये ऑफेंड होना है मुझे, नंगा दिखे ये, सॉरी नंगा दिखाए ये ऑफेंड होना है मुझे मुठियाने के बाद। और मेरे जैसे इकलौते मैं तो नहीं होगा ना, मेरे जैसे 1000 होंगे, क्योंकि ये तो झुंड में घूमते हैं। सही बात है, दर्जन के भाव से दिखते हैं ना, जब भी घूमेंगे तो झुंड में ही घूमेंगे। हाँ भाई तू ऑफेंड हुआ, अरे मैं भी ऑफेंड हुआ, तू हुआ क्या, अरे तू भी आ जाओ आ जाओ। चलो मुझे जेन्युइनली नहीं मालूम क्या है इसका मतलब, मैं बस कंफ्यूज हूँ। अगर एडल्ट कंटेंट है, उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि ये एडल्ट कंटेंट है, इसमें ये सारी चीज़ है, शॉकिंग कंटेंट है, ऑफेंसिव कंटेंट है, डार्क कंटेंट है, न्यूडिटी है, सब कुछ कैटेगरी दे दी। मैंने ऐसी मूवी बनाई है कि सारी चीज़ आती है उसमें, बट एज एन एडल्ट मैं तो ये चूज कर सकता ना कि मैं देखना चाहता हूँ। अब तुम उसमें भी सेंसरशिप करना चाहते हो कि तुम गाली नहीं दे सकते, तुम न्यूडिटी नहीं दिखा सकते, तुम ब्लड नहीं दिखा सकते, तुम वायलेंस नहीं दिखा सकते, उसका कोई सेंस ही नहीं है ना फिर। अरे ये सब हम छोड़ रहे हैं यार, सेंटिमेंट, लोगों की सेंटिमेंट हर्ट नहीं होनी चाहिए। हर इलेक्शन में कोई मेजोरिटी में होता है, कोई माइनॉरिटी में होता है, तो मेजोरिटी वाले खुश होते हैं, माइनॉरिटी वाले दुखी होते हैं, ये कॉमन सेंस है। और सेम चीज इस पे अप्लाई दो। अगर कोई चीज तुम देखोगे तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बेकार लगेगा, कुछ का कोई ओपिनियन नहीं होगा, बट इन द एंड तुम डिसाइड करोगे कि तुम किसको चुनने वाले हो, और उसका मुझे कोई सेंस नहीं बनता। बट अगेन ये मेरे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं किसी को नफरत नहीं पहुंचा रहा। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुमने अगर पढ़ा है रूल तो वो क्या लगा तुम्हें और कैसे होने वाला है ये चीज़, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मेरे को कहीं से भी क्लियरेंस नहीं मिल रही ये OTT प्लेटफॉर्म के रूल्स क्या है और ये डिफरेंट कैसे हैं। मुझे नहीं मालूम इस रूल्स का क्या इम्प्लीकेशन होगा फ्यूचर में ये OTT प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लिटरली अभी जो मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा है उसका अल्टरनेटिव हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे टैलेंटेड डिजर्विंग लोगों को चांस मिल रहा था। बट अगेन क्योंकि मैं ऑफेंड बहुत जल्दी ईजी हो जाता हूँ, मेरे सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, सो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देख सकता। मेरे को 2021 में भी 90s के शोज देखने हैं। अरे अलिफ लैला बजाओ, शक्तिमान चला यार, साला शक्तिमान भी कितना रजिस्टर्ड सक्सेस था। कौन बोला? मैं नहीं बोला भाई। अगर तुम्हें डिबेट करना मैं कर लूंगा, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली महाभारत खत्म करी है, एक्चुअली कल ही खत्म करी है, बट अगेन ये मेरे थॉट्स है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे क्या ओपिनियन है, और अगर तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब है तो बिल्कुल, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट डिबेट, इट्स अबाउट डिस्कशन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। और अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे ना तो अगेन वही चीज़ है ना कि हम सोल्यूशन नहीं, हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बट मूवीज की बात करें तो मूव करेंगे गंगूबाई पे। जिनको नहीं मालूम, टीजर लॉन्च हुआ है गंगूबाई करके, स्टारिंग आलिया भट्ट। अमेजिंग टीजर बाय द वे। टीजर देखने के बाद डायलॉग समझने के बाद, लास्ट डायलॉग अमेजिंग डायलॉग मैन, कि कुंवारी तुमने रहने नहीं दिया और श्रीमती किसने बनाया नहीं, अमेजिंग डायलॉग। और ट्रू स्टोरी तो मैंने बाद में पढ़ा उसके बारे में कि हाँ ये रियल बंदी है, रियल स्टोरी है, मतलब इंस्पायर्ड होगी। कंप्लीट तो नहीं दिखा सकते वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। बट मेरे को इकलौता जो प्रॉब्लम है ना, मतलब सब कुछ सही है, सेट सही है, डायलॉग डिलीवरी से प्रॉब्लम नहीं, बट जो हैवीनेस है ना उस डायलॉग की, वो आलिया भट्ट की आवाज़ के साथ सूट नहीं कर रहा है। मतलब एक्सप्रेशन वाइज, स्टाइल वाइज सब ठीक है और क्यूट भी दिखती है वो लड़की, बट वॉइस और डायलॉग की हैवीनेस मुझे मैच नहीं करी। बट ये मेरा बस इकलौता थॉट है। बट अगेन ये टीजर है, ट्रेलर तक का वेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं एक्साइटेड हूँ। बट इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, एक और ट्रेलर लॉन्च हुआ है नेटफ्लिक्स के लिए, पगलेट का, जहाँ पे वो नहीं अपनी मारी चोरी छोरे सकम है कि सानिया मल्होत्रा स्टार कर रही है, जिसमें उसका पति मर जाता है और उसको दुख नहीं हो रहा, और उसका कहना है कि यार मैं क्या करूँ, हो ही नहीं रहा। मतलब मैं बचपन में मेरी बिल्ली मरी थी तब मैं बड़ी रोई थी, भूख भी नहीं लगती थी, अभी आंसू ही नहीं आ रहे और भूख भी लग रही है। मैं कहा इंटरेस्टिंग, ये देखने लायक चीज़ है, क्योंकि बहुत सिंपल स्टोरी लाइन लग रही है और इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। अगर तुमने टीजर नहीं देखा इन दोनों का तो देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तुम्हें क्या लगा था मैं लिंक देने वाला हूँ, मजाक चल रहा है यहाँ पे। पहले वो सरलीन चोपड़ा की क्लिप छीन ली मेरे से, अब ये साले ये ऑनलाइन का कंटेंट छीनना चाह रहे हैं।
हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। राजवैप कौन बोला? जिनको ये जोक समझ में नहीं आया राजवैप टाइप करो, सब मिलेगा। कौन बैन है इंडिया में बाय द वे? मजाक है भाई साहब, सब मजाक है, मैं बोल रहा हूँ। बाकी वियर्ड न्यूज में बात करेंगे केरला से। ये एक तो पहली चीज मुझे समझ में नहीं आता, एक्चुअली मुझे समझ में आता है कि लोग सुसाइड क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन से इतना तंग होते हैं, उन्हें कोई वे नहीं दिखता बाहर निकलने का। बट मुझे लगता नहीं सुसाइड का सोल्यूशन है, अल्कोहल सोल्यूशन है। ट्राई दैट। मैं क्विट कर रहा हूँ अब तो फिलहाल। बट केरला से ये स्टोरी आ रही है जहाँ पे एक औरत ने आइसक्रीम में जहर मिलाया। बट वही है ना, उस मोमेंट में बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो तुम कंफ्यूज रहते हो। उसने एक चम्मच खाया और अपने रूम में चले गई कुछ सोचने के लिए, और इतने में उसका 5 साल का बच्चा आया और उसकी बहन आई 19 साल की। उन्होंने देखा आइसक्रीम पड़ी हुई है तो उन्होंने खा लिया, और उस आइसक्रीम में जहर है ये उनको पता नहीं। इसके बाद बाहर गए वो लोग, उन्होंने बिरयानी खाई, और बिरयानी खाने के बाद बच्चा उल्टी करने लग गया। उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे बट बच्चा बच नहीं पाया। थोड़ी देर बाद जो 19 साल की उसकी बहन थी वो भी वॉमिट करने लगी। उसने बड़ी फाइट करी, वो 7 दिन तक हॉस्पिटल में थी, बट उसने भी फिर अपनी जान गंवा दी। और बाद में लड़की मतलब लड़के वालों की साइड से, जो उस लड़की के पति के घर वाले हैं, उन्होंने डाउट किया, और तब पुलिस वालों ने क्वेश्चन किया कि ये तेरा ही है? तो उसने बोला नहीं मेरा तो नहीं है, मैं तो मर रही थी, मैंने भी तो खाया था आइसक्रीम, देखो मैं जिंदा हूँ। पकौड़ी 2 लोग मार गई तू, अपना खुद का बच्चा। और मरना है तो सीधा मारो, ठीक है, दूसरों को लेके नहीं मरना होता कभी। अबे मैं तो मच्छर भी नहीं मारता क्योंकि उसमें मेरा खून है, ये अपना खून मार रहे हैं। बट क्या करें, और तो कोई ब्लेम नहीं कर सकते, साले आदमी हरामी होते हैं। पता क्या हुआ, मतलब कहाँ की कहानी है, मतलब महाराष्ट्र की मेरे ख्याल से कहानी है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली लगा नहीं लिखी, बट सोलरपुर लिखा हुआ उन्होंने। तो ये एक बहुत पुरानी कहानी है, 2013 की कहानी है, जहाँ पे पति पत्नी के बीच में बहस हुई। उसने बोला पत्नी को चाय बनाओ, पत्नी बोली बहन के निठल्ले तू बना ले, मतलब कुछ बोला होगा। पति को गुस्सा है, पति ने हथौड़ा उठाया उसके सर पे मार दिया अपने 2 साल के बच्चे के सामने, और पत्नी गिर गई, खून बहने लग गया, बेहोश हो गई। तो पति बहन क्या, उसको टेंशन हुई, पहले उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गया, पहले उसका खून साफ किया, उसको हॉस्पिटल ले गया, और बट सर पे चोट मारी थी तो बीवी बच नहीं पाई। और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि अच्छा ये चाय बनाने पे मार दिया, तो माँ ने केस मार दिया, अभी उसको 10 साल की जेल हुई। अब 6-7 निकल गए हैं। तो उसने बोला कि आप छोड़ दो, अब तो इतना साल निकाल दिया मैंने। तब उसका जो केस की हियरिंग थी ना, तब उस जो जज है उसने बोला कि बहन के पकौड़ो क्या मतलब क्या, 7 साल के तो छोड़ दो, चाय के ऊपर तुम जान ले रहे हो हरामी लोगों। क्या कोई तो लॉजिकल रीजन हो, चाय के चक्कर में कोई मार कैसे सकता है किसी को, वो अभी 2 साल का बच्चा था। अरे मान लिया जिंदगी में अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट कितना फ्रस्ट्रेशन कैसे देना, चाय के लिए मार रहे हो। वो मान लिया ये लड़कियां ना दिमाग खराब कर देती हैं, कान पका देती हैं तुम्हारे, सिर्फ निकल जाओ, टपड़ी पे चाय पी लो यार एक बार, नहीं हथौड़ा लाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी फनी न्यूज अगर तुम्हें चाहिए होगी तो ट्विटर पे देख सकते हो। मतलब बेसिकली ना राजस्थान के किसी जगह पे शादी हो रही थी, मतलब वो उसमें बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए बाप ने हेलीकॉप्टर मंगा लिया उस राजस्थान के छोटे से गांव में, और न्यूज वाले पहुंच गए कवर करने के लिए। वहां का जो एमएलए वो पहुंच गया शादी में और रिपोर्टर कर रहा, अरे डेवलपमेंट हो रहा है देश में, डेवलपमेंट। तो किसी बंदे को ये क्लिप मिली, उसने कमेंट्री भेज दी, और वो लंबी कमेंट्री है, तो मेरी लास्ट ट्वीट है, तो जाके देख सकते हो, और मन करे तो फॉलो भी कर सकते हो। कल 7000 हो गए। मजाक चल रहे हैं यहाँ पे, मतलब यूट्यूब लॉस ऑफ सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम लॉस ऑफ फॉलोअर्स, ट्विटर सड़क से उठा के स्टार बनाया तेरे को मादरचोद। तू मेरा लीडर है, CLWL का लीडर, बड़े लोग गैंग। सो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे कल, तब के लिए पीस आउट। सच बोलूं मैं ऑफेंड होना है, गाली दूं मैं ऑफेंड होना है, सांस लूं मैं ऑफेंड होना है, ऑफेंड होने का यही ट्रेंड होना। आज का बहुत अजीब लगता है यार, जब छोटे हुआ करते थे तो लोग नाम से बुलाते थे, बड़े क्या हुए सिर्फ काम से बुलाते हैं। True story, bro.